ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। शुद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ चल रहा है। शुद्धों की आराधना आप लोग करने के लिए उपस्थित हैं। जो आराध्य होते हैं वो अपने जीवन को मोड़ने के लिए उन्होंने भी पूर्ववर्ती जो आराध्य हुए थे उनकी आराधना के माध्यम से ही उनको आराध्य पद उपलब्ध हुआ है। वस्तुतः संसार का जो स्वरूप है वह देखने में आ रहा है और वह संसारी प्राणी का जीवन कर्म के उदय के कारण उसका वह जीवन पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। और यह अज्ञान का ही एकमात्र परिणाम है। विभिन्न प्रकार की गतियों में जाकर के अपने कर्म का फल उसका उपभोग करता है। कहीं कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए उससे अन्यत्र भी जाना पड़ता है। जहाँ पर बंद किया है उसका फल प्राय करके उसको नहीं मिलता, अन्यत्र जाना पड़ता है। जैसे देवगति का जिसने बंद कर लिया है उसका फल उसे मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। जिसने नरकाय का बंद कर लिया है उसका फल उसको मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तिर्यंच गति संबंधी जिसने बंद किया है उसका फल भोगने के लिए उसे अन्यत्र गतियों में जाना अनिवार्य सिद्ध होता है। तो अनेक प्रकार की जो गति हैं वैसे मुख्य रूप से चार ही गति हैं। इंद्रियों के अपेक्षा से भी विभिन्न प्रकार के पर्यायों को धारण करने के लिए वह जीव अन्यत्र चला जाता है। अन्यत्र कोई भेज नहीं रहा है, भेजने वाला कोई नहीं। यहाँ पर जो कर्ता होता है कर्म का उसका फल का भोक्ता उसको स्वयं को ही होना पड़ता है। अन्यत्र गति में जाने के लिए किसी की कोई प्रेरणा नहीं है, क्योंकि किसी की प्रेरणा से कर्मबंध नहीं किया जाता। कर्मबंध अपने परिणामों से हुआ करता है और अपने परिणामों से ही वह आत्मा की उन्नति भी कर लेता है और अपने आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही उसका पतन भी होता है। यह आगमोक्त यह विषय है। इसमें कोई भी तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह भी विषय आता है आगमः आगमः अतर्क गोचरः। आगम जो होता है वह तर्क का विषय नहीं बनता। ऐसा क्यों? इस प्रकार का तर्क नहीं बन सकता, क्योंकि वह स्वभाव है
वह स्वभाव तर्क गोचर नहीं हुआ करता। एक दोहा आपके सामने प्रासंगिक रख रहा हूँ जो गुरुदेव ने ही दिया है स्वभाव को लेकर के। लघु कंकर भी डूबता, क्या कहा, लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये ऐसा क्यों ये नहीं पूछो, तर्क करोगे तो हमेशा स्वभाव तर्क से दूर रहता है। अग्नि गर्म क्यों है ये पूछा नहीं जा सकता, इसमें तर्क के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जल शीतल क्यों होता यह भी स्वाभाविक परिणति है। उसी प्रकार एक छोटा सा कंकर है, उसको फेंक दिया पानी में, वह जल में वह डूब जाता है। और टनों टन वेट वाला जो काष्ठ अर्थात लकड़ी का एक कोई टुकड़ा है, वह समुद्र में भी वह तैर रहा है। ऐसा क्यों ये पूछो नहीं। हमारा टनों टन वेट वाला तो डूब जाना चाहिए, क्योंकि कंकर का कोई वेट थोड़ी है, बहुत थोड़ा सा वेट है। 1 ग्राम का भी क्यों न हो वह कंकर, वह डूबेगा। क्यों डूबता, यह स्वभाव है। इसलिए अपने परिणाम के द्वारा ही विकास और विनाश होता है, इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है। हाँ, निमित्त की अपेक्षा से सभी क्षेत्र में उसका योगदान होता है, किंतु आभ्यंतर जो कारण है वह मुख्य माना जाता है। निमित्त अनेक बार प्राप्त हुए हैं। मोक्ष मार्ग संबंधी भी सामग्री हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। इसके उपरांत भी भीतरी कर्म का ऐसा एक विशिष्ट उदय आ जाता है, तो उस मोक्ष मार्ग की सामग्री का सदुपयोग करने के लिए भी भाव नहीं होता। हाँ, चतुर्थ काल कितनी बार प्राप्त हुआ, बेहिसाब, क्योंकि अनंत काल से चला आ रहा है जीव। तो ये चक्र जो है, काल का चक्र रुकता थोड़ी है। पंचम के बाद फिर षष्टम आएगा, फिर पंचम आएगा, चतुर्थ आएगा, तृतीय आएगा, द्वितीय, प्रथम, ये सारे सारे षट जो काल हैं अवसर्पिणी उत्सर्पिणी संबंधी, ये एक के बाद एक इस प्रकार का यह परिणमन परिभ्रमण यह चक्र चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अनेकों बार नहीं अनंत बार चतुर्थ काल भी प्राप्त कर लिया और आर्यकंड में पैदा हुए हैं और मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लिया, उच्च कुल को भी प्राप्त कर लिया, देव शास्त्र गुरु का भी समागम कई बार प्राप्त कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कर्म व्यवधान डालता है। वो अपना किया हुआ जो कर्म है वह व्यवधान उपस्थित करता है। दूसरे के द्वारा किया हुआ कर्म वो हमारे जीवन में व्यवधान उपस्थित करने वाला नहीं है। स्वयं अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह सामने उदय में आता है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो वह अपने जो कुकृत्य करता है तो उसका पतन होता है, तिरंच आदि गतियों में वह चला जाता है। एक श्लोक आपके सामने रख करके इस विषय को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि समय तो अल्प है, आज लेट निकले वहाँ से। कृत्वा पाप सहस्राणि, कृत्वा पाप सहस्राणि, हत्वा जंतु शतानि च, अमुम मंत्रम समाराध्य तिर्यंचोपि दिवंगताः।
ऐसा एक श्लोक पढ़ने को मिलता है। वह तिर्यंच भी है जो अपने जीवन में हजारों पाप कर लेते हैं, सैकड़ों जीवों की विराधना उनके द्वारा होती है, इसके उपरांत भी वो स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? अमुम मंत्रम समाराध्य, पंच परमेष्टि का स्मरण जिस मंत्र में किया जाता है, ऐसे नमोकार मंत्र के स्मरण के द्वारा उसका श्रवण करके तिर्यंच भी दिवंगता स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो मानव हो। तिर्यंच भी नमोकार मंत्र की आराधना के फलस्वरूप उनकी पर्याय परिवर्तित हो जाती है। कितना प्रभाव होगा। भव भवांतर से संसारी प्राणी ने पाप किया है, करता ही चला जाता है, किंतु ऐसा संयोग जुड़ जाता है कि नमोकार मंत्र का श्रवण करने के लिए कान मिले हुए हैं और मन भी मिला हुआ है और वह योग जुड़ जाता है। किसी ने नमोकार मंत्र मान लो सुनाया है, वो उसका श्रवण करके और उस नमोकार मंत्र की आराधना के माध्यम से तिर्यंच गति को उन्होंने विच्छेद कर लिया और स्वर्ग में जाकर के बस गए। ऐसे कौन से परिणाम किए होंगे महाराज? इतनी निकृष्ट पर्याय तो उसकी है तो, किंतु हमेशा संसारी प्राणी के परिणाम एक से होते हैं ऐसा नहीं है। उत्थान के ये क्षण आ जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अन्य भवों में कुछ तो पुण्य किया होगा उसने, क्योंकि तिर्यंच गति मिलने के उपरांत भी उसके पास थोड़ा बहुत तो उपादान अभी भी बना हुआ है। यदि वह एकेंद्रीय पर्याय को